जिला पौड़ी प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया। शुभारंभ के मौके पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की फोटो पेंटिंग लगाई गई। साथ ही पक्षी विशेषज्ञों ने बर्ड वॉचिंग का लुत्फ उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बर्ड फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। 3 दिवसीय यह बर्ड फेस्टिवल 5 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के दौरान पक्षी प्रेमियों को बर्ड वॉचिंग कराई जाएगी। साथ ही स्कूली छात्रों को पक्षियों की फिल्में भी दिखाई जाएगी। आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे जानकर खुद भी हैरानी हुई कि 700 प्रजातियां हैं पक्षी की उत्तराखंड में और 400 से ऊपर कोटद्वार में पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि कोटद्वार के बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को हम धीरे धीरे भारत और इंटरनेशनल पटल पर लेकर जाएं और पूरी उसमें क्षमता है। मुझे लगता है कि हम इसको अगले 2-3 साल से एक बड़ा फेस्टिवल के तौर पर कोटद्वार में ला पाएंगे। इसको टूरिस्ट किससे जोड़ा जा रहा है, किस तरह से देखा? देखिए, टूरिज्म से जोड़ना है, इकोनॉमी से जोड़ना है, क्योंकि जब हम इसको इनकरेज करेंगे, जब ये फेस्टिवल लगातार साल दर साल होंगे, तो हर तरह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। हमारे जो टूरिज्म के जो दायरे हैं वो और बढ़ते जाएंगे। आप जानते हैं कोटद्वार के पास चाहे कड़व नगरी हो, कड़व आश्रम हो, चाहे सिद्ध बली बाबा का मंदिर हो, चाहे हमारे बर्ड वॉचिंग हो, ऐसी अनेक चीजें कोटद्वार में हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने थल में NRLM द्वारा संचालित पिथौरागढ़ जिले की पहली मंडवा बिस्कुट बेकरी उद्योग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने समूह के अध्यक्ष राखी बिरजवाल से बेकरी उद्योग के अंतर्गत तैयार किए जा रहे उत्पादों, मार्केटिंग और आय आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रोथ सेंटर के बरामदे में स्टॉल लगाकर तैयार उत्पादों को विक्रय करने के लिए भी कहा। डीएम ने समूह की महिलाओं से कहा कि वे बाजार का सर्वे कर बाजार की डिमांड के अनुरूप उत्पाद तैयार करें। उन्होंने समूह की महिलाओं को थल क्षेत्र से बाहर भी उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए कहा। साथ ही जिलाधिकारी ने APD को समूह की महिलाओं को मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। वहाँ मधुर बेकरी का मैंने निरीक्षण किया है। वहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। यदि भी कोरोना काल में उनकी इनकम में कुछ डाउनफॉल हुआ है, तो मैंने उन लोग की जो समस्याएं सुनी हैं, तो जो भी उनको सहायता मिले की ज़रूरत होगी, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे और उसका और अधिक प्रचार प्रसार भी करेंगे। उनको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उसको भी NRLM के साथ उनको टाई अप करा दिया गया है। उनको और भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो और भी अधिक आगे बढ़े। मसूरी में कुलड़ी पार्किंग के सभागार में भाजपा मसूरी मंडल के तत्वाधान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्म दिवस के मौके पर भवन निर्माण मजदूर संघ के सहयोग से भवन निर्माण से जुड़े 500 से अधिक मजदूरों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्व मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी में मंत्री गणेश जोशी के जन्म दिवस पर 3000 कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत पहले लाइब्रेरी चौक पर कंबल वितरित किए गए, वहीं हर वार्ड में कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया गया है। इस मौके पर भवन निर्माण मजदूर संघ के अध्यक्ष राकेश ठाकुर मौजूद रहे। देखिए, 31 जनवरी को हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी का 65वां जन्मदिन था। उसी उपलक्ष्य में जो है 31 जनवरी को जो है गांधी चौक पर ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और पौष्टिक आहार की जो किट है वो वितरित की गई है। और निरंतर पूरे सप्ताह भर वार्ड में जाकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी लोग जो है वार्डों में जाकर निरंतर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है कंबल देने का काम कर रहे हैं। और आज भवन निर्माण जो मसूरी का इकाई है, उसके अध्यक्ष राकेश जी ने कहा था कि उनके भवन निर्माण के कुछ सदस्य हैं, उनको भी जो है कंबल की ज़रूरत है, क्योंकि वो मजदूर लोग हैं। तो उस उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पर भवन निर्माण के जो हमारे सदस्यगण थे, उनको लगभग 500 के आसपास कंबल वितरित किए गए। और ये कार्य पूरे सप्ताह भर निरंतर चलता रहेगा। जैसा कि माननीय विधायक जी का मानना है कि पूरी विधानसभा और मेरा परिवार है और मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाना चाहता हूं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करके इस जन्मदिन मनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सोच के नेता यदि हमारे उत्तराखंड और देश में हों, तो निश्चित ही जो है आम जन जिनकी ज़रूरतें हैं उनको जो है पूरा किया जा सकता है। जहां अनेक नेता आपने देखे होंगे बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अपना जन्मदिन मनाते हैं, वहीं माननीय विधायक जी ने जो है अपने क्षेत्र की जनता के साथ उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने में अपना जन्मदिन मनाया। मैं उनको इस उपलक्ष्य में उनके जो है अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूं, ताकि वो निरंतर इसी तरह जो है गरीब लोगों की सेवा कर सकें। निश्चित ही जो है जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो जनता द्वारा चुने गए,
और चुनने के बाद भी यदि कोई आम जन की चिंता करता है तो ऐसे विधायक और ऐसे नेता की मैं जो सराहना करता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसा नेता जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में होंगे तो निश्चित ही जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जो है पूर्ति की जाएगी। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस उपलक्ष्य में उनकी दी हुई जो सामग्री है, कंबल है, चाहे पौष्टिक आहार है, उनको जरूरतमंद लोगों तक वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो है मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सारा कार्य चल रहा है। और राकेश जी जो हमारे भवन निर्माण के जो है अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो है ये आग्रह किया गया तो और निश्चित ही उनका एक आग्रह जो है माननीय मंत्री जी ने माना और आज जो है यहाँ पे कंबल वितरित किए। देखिए, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी हैं, उनके जन्मदिन दिन के उपलक्ष्य में हम हर साल ही करते हैं वैसे तो, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया था कि हमारे जो भवन निर्माण संघ है उनके मजदूरों के ज़रूरत के लिए, तो क्योंकि ठंड का मौसम भी है तो उनके लिए कुछ कंबल वगैरह वितरित की जाएँ। तो उन्होंने तत्काल हमारी ये मतलब एक तरह से मानी है और हमको 500 कंबल दिए गए थे, जो आज हमारे आदरणीय पेटवाल जी, हमारे नया मंडल अध्यक्ष जी राकेश रावत जी, कुशाल राणा जी, हमारे समस्त साथियों के द्वारा, हमारी समस्त भवन निर्माण की टीम के द्वारा वो कंबल वितरित किए गए। और मैं इस उपलक्ष्य में पुनः श्री गणेश जोशी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हमने समय समय पर जब भी उनसे कुछ आग्रह किया होगा, उन्होंने वो जनहित में हमारा सारा काम किए होंगे। यस, बिल्कुल 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 जो है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप पूरा परिवेश देखें कोरोना काल में भी हर तरीके से, कि मैं समझता हूं कि जो हमारे 70 विधानसभा सीट हैं उनमें से एकमात्र हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, जो निरंतर मजदूर हित में और ज़रूरतमंद हित में हर तरह से सबके साथ खड़े हैं। बागेश्वर में बुजुर्ग के देहांत के बाद गरीब परिजनों के पास जब अंतिम संस्कार के पैसे नहीं बचे तो रेड क्रॉस सोसाइटी, पुलिस, व्यापारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने मानवता का धर्म निभाया। सभी ने पैसे जमा कर बुजुर्ग की अंत्येष्टि की। आपको बता दें कि दोलाघाट गोविंदपुर निवासी 63 वर्षीय शंकर राम 20 साल पहले मजदूरी के लिए बागेश्वर आए। शंकर राम कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बृहस्पतिवार की शाम उनका निधन हो गया। इससे उनकी पत्नी रेणु और बेटा चंदू बदहवास हो गए। उनके पास अंतिम संस्कार के लिए न तो पैसा था और न कंधा देने के लिए लोग, जिसके बाद कोतवाली पुलिस, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह रसीला, नगर पालिका के कार्यरत दीपक सिंह कारगी, फूड व्यवसाय एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन राम, बंटी खेतवाल, जावेद अहमद और मीट व्यवसायियों की आर्थिक मदद से अंतिम संस्कार की सामग्री जुटाई गई। बेरीनाग विकासखंड में तैनात अपर जिला सहकारी अधिकारी महेंद्र सिंह को 31 वर्ष की उम्र तक सेवा करने के बाद विकासखंड सभागार में जिला पंचायत सदस्य नंदन बाफिला की अध्यक्षता में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक एलन टमटा ने कहा कि एसडीसीओ महेंद्र सिंह के द्वारा सहकारिता को नई ऊंचाई पर ले गए और सहकारिता विभाग की योजना आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया। 31 साल की सर्विस हुई है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हर आदमी को कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। अमीरों के काम तो होते रहते हैं, गरीब आदमी के काम बहुत मुश्किल से होते हैं। यही मेरा संदेश है। कर्णप्रयाग में एक महिला का एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एटीएम ठगी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों ठग दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस टीम की इस सफलता पर एसपी चमोली ने 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सीओ कर्णप्रयाग ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गोचर की रहने वाली एक महिला के एटीएम को बदलकर 61,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर मास्टरमाइंड को पुलिस ने चमोली जिले के सोलना से गिरफ्तार किया है। दोनों एटीएम ठगों में से एक को 2014 में ठगी की घटना में गिरफ्तार किया जा चुका है। ये लिखा है इसमें प्रश्न नोट में आपको 2 जैकेट, 2 पावर बैंक, 2 ब्लूटूथ, HDFC का एटीएम में 25,000 जो रुपए भेजे इसने किसी और को भी ट्रांसफर किए, उधार ले रखा होगा ना किसी को, तो उसकी रसीद हमें मिली है, स्कूटी है और इनसे 4800 रुपए नकद बना। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर केंद्रीय बजट कार्यक्रम के संयोजक सीए राजेश्वर पैनोली, सह संयोजक खेम सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद उनियाल द्वारा बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम संयोजक राजेश्वर पैनोली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया बजट लोगों के अनुकूल है, जिसमें सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मेरा साथ बजट अमृतकाल का जो बजट है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बजट है, जो 2047 तक की प्लानिंग इसमें की, जिसमें 2047 तक का विजन है। मतलब इतना बड़ा विजन रखना और साथ साथ उसके लिए सीढ़ियाँ बनाना। 1 साल का बजट क्या उसके लिए एक सीढ़ी है, उस सीढ़ियों को बनाना
इतना आसान सा काम नहीं होता जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने करके दिखलाया है। अब आपदा को लेकर जहाँ तक देखिए, आपदा को लेकर के बजट नहीं रखा गया, ये तो नहीं कह सकता कि बजट रखने की जरूरत आपदा के लिए तो पूरा ही एक आपका सिस्टम है जिसमें हर डिपार्टमेंट के पास आपदा का अलग अलग बजट होता है। तो आप कहें कि कंसोलिडेटेड बजट कम रखा गया, ज़्यादा रखा गया, उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं। आपदा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बजट रखने की कोई बहुत जरूरत, एडिशनल बजट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसी में से करना पड़ता है। और आप जब डिक्लेयर करते हो आपदा तो उसके हिसाब से बजट को, जैसे नेशनल आपदा डिक्लेयर करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसी बजट में से आप उसको कट करके दूसरी जगह लेके जाते हैं।